ये पैनल है 3 फेज़ स्टार डेल्टा ट्रेनर। इस पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और हमें इसमें क्या करना है, मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले इस पैनल का ऑब्जेक्टिव है 3 फेज़ के 2 कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह समझना, एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन और एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में किस हमारी वोल्टेज और करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसको समझना, जब हम एक रेजिस्टिव लोड लगाते हैं और जब हम एक इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड को साथ में कंबाइन करके लगाते हैं। उसी तरह डेल्टा के अंदर क्या चेंजेस आएंगे ये करना। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, मेरी और जो वीडियोस की सीरीज़ है, इसके अंदर हम इस बात पर खास से ध्यान देते हैं कि हम फॉर्मूले को समझें और उस फॉर्मूले से रिलेट करके अपनी जो पैनल के ऊपर रीडिंग आ रही है उसको रिलेट करें, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट समझने का प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए और हमारी लर्निंग जो है बढ़ जाए। अब मैं आपको एक एक करके इस पर लगे हुए सारे चीज़ों को डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले ये है एक ट्रिपल TPN MCB। इसको TPN MCB इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पोल होते हैं, उसके साथ एक न्यूट्रल होता है। हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपका लोड में इंडक्टिव लोड लगेगा तो आपको हमेशा इनपुट पे TPN लगानी है, क्योंकि इंडक्टिव लोड को एक न्यूट्रल देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पावर फैक्टर कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, ना ही उसका करंट आएगा। ये जो 3 आप बल्ब देख रहे हैं इनको बोलते हैं हम LED लाइट इंडिकेटर्स। इनको ऑर्डर करना या इंडस्ट्रियल परचेज़ के लिए आपको इंडिकेट करना होता है इनकी वोल्टेज और इनका साइज़। जैसे ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं हर एक फेज़ के, इसको हम 22 mm की लाइट इंडिकेटर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम मीटर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर पैनल के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि वो वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर के रूप में दिखाता है। उसी तरह इस पैनल के भी जो पैरामीटर्स हैं वो हैं 2 वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर और 1 करंट मीटर, जो कि हमारे इनपुट साइड पे लगा है, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। 1 वोल्ट मीटर और 1 करंट मीटर जो कि हमारे आउटपुट साइड पे लगे हुए हैं, जो कि ये दोनों हैं। ये वोल्ट मीटर को ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपको मेंशन करना होता है इनका साइज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं 96 mm बाय 96 mm के मीटर की रेंज होती है, चाहे वोल्ट। जैसे कि अगर हम इस वोल्ट मीटर की बात करें तो हम इसमें मेंशन करते हैं 3.5 डिजिट का वोल्ट मीटर है ये। उसी तरह करंट मीटर में भी हम मेंशन करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। जैसा कि आप इनकी रेंज इसके ऊपर रखे हुए देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 0-500 वोल्ट AC और इस पर लिखा हुआ है 0 से 20 एम्पियर AC। इसका मतलब है कि अपनी जो इस पर मेंशन लिमिट है, आपको उसकी लिमिट के अंदर ही इसमें वोल्टेज या करंट अप्लाई करना है, वरना ये मीटर ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट चलना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो आउटपुट पे हमने वोल्ट मीटर लगा रखे हैं उनके भी हमने रेंज मेंशन की हुई है, 500 वोल्ट AC और 20 एम्पियर AC। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने अब क्या किया हुआ है, ये जो आप 4 टर्मिनल्स देख रहे हैं, ये टर्मिनल्स हमारी मेन सप्लाई का आउटपुट है। इसका मतलब है जब आप इस MCB को उठाते हैं तो हमारे इन 4 टर्मिनल्स पे मेन सप्लाई आती है, R, Y, B और न्यूट्रल। अब हमने क्या किया है, इस 4 न्यूट्रल्स के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये R और Y फेज़ के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज दिखाएगा हमेशा हमको सिर्फ फेज़ टू फेज़ वोल्टेज दिखाएगा, जो 415 से 440 के बीच में वेरी करेगी, जो कि पीछे से आपकी मेन सप्लाई से आ रही है। उसके सीरीज़ में हमने एक फेज़ में, R फेज़ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये R फेज़ में हमने एक करंट मीटर लगाया हुआ है। यहाँ से जो आ रहा है ये क्या दिखाएगा, हमारे इनपुट पे कितना लोड पड़ रहा है। जब हमारे आउटपुट पे लोड है तो ये हमारा इनपुट करंट दिखाएगा। उसके बाद हम इस स्विच के बारे में समझते हैं। ये स्विच हमने इसलिए लगा रखा है ताकि जो हमारे जो 4 टर्मिनल्स निकल रहे हैं, ये टर्मिनल्स को में अगर न्यूट्रल देता है तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। अगर ये न्यूट्रल नहीं आता है, सिर्फ फेज़ टू फेज़ में आती है वोल्टेज, इसका मतलब ये स्टार कर देता है। जैसा कि इस स्विच के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर साफ साफ इंडिकेशन है कि अगर ये स्विच आप 1 की तरफ करेंगे तो ये आपका स्टार कनेक्शन की वोल्टेज दिखाएगा। उसी तरह अगर ये स्विच आप 2 की तरफ करेंगे तो ये आपकी डेल्टा वोल्टेज आपको इन 3 टर्मिनल्स पे मिल जाएगी। अब चलते हैं इसको चलाने की
प्रक्रिया पर। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये आपके आउटपुट आ रहे हैं O1, O2, O3, इस O1, O2, O3 को या तो आप रेजिस्टिव लोड पे लगाइए या तो इंडक्टिव लोड के ऊपर लगाइए। अब अगर हम रेजिस्टिव लोड की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं एक बल्ब जो होता है, चाहे 60 वाट का हो, 100 वाट का हो, 200 वाट का हो या 250 वाट का हो, ये एक प्योरली रेजिस्टिव लोड होता है। प्योरली रेजिस्टिव लोड का मतलब है इसमें पावर फैक्टर 1 रहता है, cos phi = 1। तो एक 1 पावर फैक्टर प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए हमने इस स्विच से इन 6 बल्ब की सीरीज़ में कनेक्शन किया हुआ है। सीरीज़ में कनेक्शन हमने क्यों किया हुआ है, ये अच्छा सवाल है। इसलिए किया हुआ है ताकि जब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा में कनेक्ट करते ही हमारी जो आर और वाई की वोल्टेज है वो इन सब फेज़ में जाएगी। इसका मतलब है 220 वोल्ट के ऊपर 440 वोल्ट जाएगी। अगर हमने इनको सीरीज़ में नहीं करेंगे तो हमारे ये एक सीरीज़ लोड की तरह, पैरेलल लोड की तरह काम करेंगे तो सारे बल्ब उड़ जाएंगे। इसीलिए हमने इनको सीरीज़ में लगाया हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड में भी हमने यही किया हुआ है। इंडक्टिव लोड के साथ हमने सीरीज़ में ये तीनों बल्ब लगाए हुए हैं। इसका मतलब है जब हम डेल्टा में फेस टू फेस 415 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इस कॉइल के साथ साथ ये बल्ब भी जलेंगे। आपको जब आप ये एक्सपेरिमेंट हम रन करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टिव लोड के ऊपर ये 6 के 6 बल्ब सिर्फ कम जलेंगे, बल्कि जब हम इसको 415 वोल्ट यानी कि डेल्टा कनेक्शन में डालेंगे तो ये बल्ब बहुत ज़्यादा चलेंगे। उसका कारण यही है कि आप इसमें वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं रेजिस्टिव लोड की। सबसे पहले जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं O1, O2, O3, इसको उठा के हम अपने रेजिस्टिव लोड के ऊपर लगा देंगे न्यूट्रल के साथ। आपको बस कलर मैचिंग करनी है, रेड को रेड से, येलो को येलो से, ब्लू को ब्लू से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से। अब हम इस पैनल को ऑन करेंगे। अभी ये ना तो स्टार में है ना तो डेल्टा में। अब हम इसे पहले स्टार में डालते हैं। हमने अब लोड ऑन किया, स्टार में इसको अप्लाई किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ये रीडिंग क्या आ रही है। जो ये रीडिंग है वो आपकी स्टार की रीडिंग है, क्योंकि ये स्विच इस तरीके से लगाया गया है, वोल्टमीटर के कनेक्शन इस तरीके से हैं कि अगर इस स्विच से आप इसे स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं तो ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन की वोल्टेज दिखाएगा, डेल्टा में रखते हैं तो डेल्टा की वोल्टेज दिखाएगा। जैसे कि इस समय ये आपकी स्टार कॉन्फ़िगरेशन की वोल्टेज दिखा रहा है प्योरली रेजिस्टिव लोड पे। आपको इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट नोट कर देना है और साथ में रीडिंग नोट कर लेनी है कि ये हमारी स्टार की प्योरली रेजिस्टिव लोड की कनेक्शन है। अब हम इसे डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए आपको स्विच को पोजीशन नंबर 2 में ले जाना है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया था कि जो हमारे बल्ब हैं सीरीज़ में होने के बावजूद भी ज़्यादा जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर वोल्टेज जो 220 थी अब वो 400 वोल्ट जा रही है। 400 वोल्ट क्यों जा रही है? क्योंकि अब इस कनेक्शन में जब हमने स्विच को किया है तो जो न्यूट्रल है वो हट गया है सर्किट से और सिर्फ ये वाली वोल्टेज आर और वाई की वोल्टेज, वाई और बी और आर और बी, ये वाली वोल्टेज इसके इसमें जा रही है। तो ये हुई हमारी रीडिंग जब हम एक प्योरली रेजिस्टिव लोड को इसमें कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। अब हम आपको इसका अगला एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे जिसमें हम एक आरएल लोड को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको पूरे पैनल को स्विच ऑफ करना है। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी कनेक्शन करने से पहले आपका पैनल बंद होना चाहिए, नहीं तो करंट लगने का डर रहता है। पैनल को बंद करने के बाद कनेक्शन जैसे रेजिस्टिव लोड में किए थे बिल्कुल वैसे इंडक्टिव लोड में कर दीजिएगा। ये करने के बाद अब हम अपनी एमसीबी को फिर से ऑन करते हैं। हमने स्विच को इंडक्टिव लोड को ऑन कर दिया। अब इसको स्विच नंबर 1 की पोजीशन में रखा। स्विच नंबर 1 मतलब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि हमारी किताब कहती है कि हमारी वोल्टेज को लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है वो हमारी 230 आ रही है।
बिल्कुल सही है, जैसा किताब कहती है बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है और उसका करंट भी आपको नोट करना है। उसके बाद अब आप इसे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलता हुआ देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बल्ब इस समय थोड़े हल्के जल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर जाने वाली वोल्टेज कम है। अब हम इसे उसमें डालते हैं, डेल्टा में। डेल्टा में डालने के लिए सीधा आपको इस स्विच को, स्टार डेल्टा स्विच को पोजीशन नंबर 2 पे रखना है। अब जैसा कि आप इन बल्ब के जलने की इंटेंसिटी से समझ सकते हैं कि ये डेल्टा में चला गया, क्योंकि इनके इनपुट पे अब 394 वोल्ट जा रही है और जिसका करंट है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि P = V/I एंड V = IR। तो जब लोड सेम है और वोल्टेज बढ़ गई तो हमारा करंट भी ज़रूर बढ़ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 4 रीडिंग आ जानी चाहिए। स्टार में रेजिस्टिव की और एक रीडिंग है रेजिस्टिव लोड की, और स्टार में रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड की, उसके बाद डेल्टा में रेजिस्टिव लोड की और डेल्टा में रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों की। इस 4 रीडिंग आ जाने के बाद आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है दिस इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय √3, वो होगी आपकी स्टार की रीडिंग, और जो डेल्टा की रीडिंग है वो सेम रहेगी। मतलब 395 डिवाइड बाय √3 शुड बी इक्वल टू योर स्टार voltage in your star connection, and delta voltage will remain the same as it is indicated on the panel. So ये है पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार डेल्टा कनेक्शन का। आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। अब इसको बंद करने से पहले लोड को बंद कीजिए और फिर इसको स्विच ऑफ बीच में करके अब इसको बंद।